बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नरेंद्र मोदी अब जब यूएई के दौरे पर गए तो उन्हें बड़ा शानदार प्रोटोकॉल दिया गया। नरेंद्र मोदी को यूएई के जो लड़ाका जेट तैयारे हैं उन्होंने फ़िज़ा में वसूल किया और हवाई प्रोटोकॉल देते हुए उनको लेकर गए यूएई में। वहाँ पे नरेंद्र मोदी को लैंड करवाया गया। टॉप क्लास का नरेंद्र मोदी का प्रोटोकॉल था। वहाँ पे उन्हें सरांकों पे बिठाया गया। हमारे हुक्मरान जो हैं वो वहाँ पे एयरपोर्टों के ऊपर खज्जल हो रहे होते हैं दुबई में, जबकि नरेंद्र मोदी को काफ़ी प्रोटोकॉल मिला। हमें तो वैसे सऊदी अरब में भी नहीं मिलता था प्रोटोकॉल। ये जब हमारी फ़ौज, हमने डॉलर उनसे लिए, उसके बदले में हमने वहाँ पे फ़ौज भेजी, तो उस वक्त हमें पाकिस्तान को कुछ प्रोटोकॉल मिला सऊदी अरब में। अब अपनी इज़्ज़त आप करवाएंगे तो आपकी इज़्ज़त होगी। जब आप पैसे ही मांगते रहेंगे हर वक्त तो आपकी इज़्ज़त कौन करेगा। नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार को यूएई से पैसा नहीं चाहिए, उनको तिजारत और कारोबार चाहिए। वो अगर यूएई को फ़ायदा दे रहे हैं तो उसके बदले में फ़ायदा ले रहे हैं। तो इंडिया यूएई के बहुत करीब आ गया और पाकिस्तान यूएई से एक बरादर मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद दूर हो गया। फुल प्रोटोकॉल मिल रहा है नरेंद्र मोदी को यूएई में, और कोई दिफाई मुआहदे भी हैं। उनकी बात गश्त है कि इंडिया और यूएई कोई दिफाई मुआहदे करने जा रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसराइल ने आयरन डूम की फैसिलिटी यूएई में लगाई है। इसराइल ने बहुत मदद की यूएई की। ये जो ईरान के साथ जंग हुई 40 दिनों की, उसमें, और उसके बाद भी अभी तक वो मदद कर रहे हैं। नेतन्याहू के दफ्तर ने इस बात का दावा किया, गो कि यूएई के लोग उसकी तरदीद कर रहे हैं कि नेतन्याहू ने यूएई का दौरा भी किया है, जंग के दौरान किया है, ये दावा किया गया। अब इसराइल, इंडिया और अमारात, ये एक बड़ी ज़बरदस्त मुसल्लस बन गई है इस खित्ते में। तो पाकिस्तान के लिए ये सोचने की बात है। देखिए ना, अब अफ़गानिस्तान के ऊपर हम फ़ौरन अटैक कर देते हैं जैसे ही उनके लोग मिलते हैं नरेंद्र मोदी से या उनकी सरकार से, क्योंकि अफ़गानिस्तान हमें डॉलर नहीं देता। अफ़गानिस्तान के साथ वहाँ हमारे हुक्मरानों के घर नहीं है, वहाँ पे कारोबार नहीं है, हमारे बच्चे और फैमिलीज़ वहाँ पे नहीं रहते, और अफ़गानिस्तान को बहुत अमीर मुल्क नहीं है। तो इसलिए अफ़गानिस्तान पे हम फ़ौरन चढ़ाई कर देते हैं कि तुमने इंडियन से मुलाकात क्यों की। लेकिन अब नरेंद्र मोदी को यूएई बेशुमार प्रोटोकॉल दे रहा है तो उसके ऊपर खामोशी है, बिल्कुल कोई इस पर बात नहीं कर रहा। तो पाकिस्तान को ना इस पर एक पोजीशन लेनी पड़ेगी और यूएई को ये बताना पड़ेगा कि हमारे शहरियों ने यूएई को बनाने में, उसको संवारने में, यहाँ तक पहुँचाने में अपनी ज़िंदगियाँ गला दी हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप यकमुश्त ये फ़ैसला करें और लोगों को अपने मुल्क से बेदखल कर दें। हमारा वहाँ पे हक़ है। हमारे शहरियों ने ये जितना कुछ आज यूएई के अंदर आपको दिखाई देता है, इसमें जितना इंडियंस का हाथ है उससे ज़्यादा पाकिस्तानियों का हाथ है। पाकिस्तानियों ने बहुत काम किया गल्फ़ ममालिक की तामीर और तरक्की में। हमने अपनी लेबर भेजी, अपने मेहनती लोग भेजे, और सस्ती लेबर ने वहाँ पे जाकर बेहतरीन काम किया, और ये मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और अब जब ये मुल्क बहुत तरक्की याफ्ता हो गए हैं तो वहाँ से अगर पाकिस्तानियों को बेदखल किया जाए तो पाकिस्तान की हुकूमत की एक नाकामी है, और ये एक ख़ारजी ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा अगर इस मामले को यहाँ पे ना रोका गया तो नाज़रीन, एक और ख़बर है, नवाज शरीफ ने अपने वज़रा को बुलाया। यानी वज़रा तो शहबाज शरीफ के है, काबीना शहबाज शरीफ की है, लेकिन नवाज शरीफ ने वज़ीरों को बुला लिया, उनके साथ डिस्कशन करनी है। ख़बरें मार्केट में ये चलाई जा रही है कि बजट के ऊपर डिस्कशन होगी। देखिए, नवाज शरीफ का बजट से कुछ लेना देना नहीं है, बजट से शहबाज शरीफ का भी कुछ लेना देना नहीं है। बजट IMF ने बनाना है और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उसकी अप्रूवल देनी है कि जी ठीक है, ये बजट हमें मंजूर है, आप इसको पास कर दें, और फिर असम्बली ने उसको पास कर देना। नवाज शरीफ को बजट की अलिफ बे का भी नहीं पता, उन्होंने बजट में कुछ नहीं करना। ये जो मुलाकात हुई है ना, ये 28वीं आइनी तरमीम एक आ रही है, और 28वीं आइनी तरमीम में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो करने जा रही है कि सियासतदानों के हमेशा के लिए हाथ और पाँव दोनों कट जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब इन चीज़ों पे डिस्कशन के लिए अपनी पार्टी को बुला रहे हैं कि अवाम के अंदर तो हमारी मकबूलियत है नहीं, पब्लिक में हम जा नहीं सकते, और अगर ये तरमीम भी हमने कर दी तो उसके बाद हमारे पल्ले क्या बचेगा। ये सोच सियासतदानों के अंदर आती तो होगी, लेकिन क्योंकि जूते इतने इन्होंने पॉलिश किए हैं, अब इनके पास इसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं है। फजल रहमान साहब को एक मरतबा फिर मैदान में उतारा गया। उन्होंने कहा जी मुझे किसी ने कत्ल किया तो जिम्मेदारी रियासत की होगी, और तुम फंस चुके हो बहुत बुरी तरह, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कहा, और रियासत भी मैसूर हो चुकी है, लोगों को भी फंसा दिया है। तो फजल रहमान साहब, आप इसका हिस्सा थे। आपने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जनरल नदीम अंजुम के कहने पर आपने बाकायदा सरबराही करके PMLN और पीपल्स पार्टी को और दीगर जमातों को साथ मिलाकर लोटे बनाने के बाद अपने लठ बरदार बंदों को इस्लामाबाद के हाउसेस के ऊपर चढ़ाकर आपने ये रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल करवाया था। अब भुगतिए। आपको इन्होंने कुछ नहीं दिया तो आप आजकल नाराज़ हैं। तो फजल रहमान साहब को लॉन्च किया गया है। नाराज़गी क्या है, बस थोड़ा बहुत कुछ फजल रहमान साहब को मफाद मिल जाएगा तो उसके बाद वो चुप हो जाएंगे।
अगर ज़्यादा रोला डालेंगे तो इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप मिल जाएगी, बलूचिस्तान में कुछ और मिल सकता है। इसके अलावा फजलुर रहमान साहब को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। बलूचिस्तान का मैंने तस्करा किया तो एक बहुत अफसोसनाक खबर बलूचिस्तान से आई हुई है। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और नाम है इनका डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर। उनके साथ प्रो वाइस चांसलर हैं जिनका नाम है सैयद मंसूर अहमद। ये दोनों अहबाब दीगर लोगों के साथ जबरी तौर पे लापता कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान में ना अब ये एक नॉर्मल चीज़ बनती जा रही है, लोग जबरी तौर पे लापता कर दिए जाते हैं और उसकी वजह से नफरत में इजाफा होता चला जा रहा है। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना किरदार अदा करना चाहिए, रियासत को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी चाहिए। सबसे पहले अदलिया को आगे बढ़ के इसमें रोल प्ले करना चाहिए कि जबरी तौर पे गुमशुदगियाँ वो किसी मुल्क के मफाद में नहीं होती, उल्टा उनका नुकसान होता है। वैसे जो हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में है इसने तो नुकसान ही किया है। ये एक डाटा जारी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ये फैक्ट्स हैं, मैंने इनको चेक भी किया। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में फरवरी 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही थी और उस वक्त तहरीक अदम एतमाद लाई गई, तो फरवरी 2022 के इख्तिताम तक जो यूनिट था बिजली का वो 15 रुपये 56 पैसे एवरेज गरीब आदमी का यूनिट था। आज वही गरीब आदमी का जो यूनिट है एवरेज, अभी सब्सिडीज़ भी ख़त्म की जाएंगी, बिजली की कीमत मज़ीद बढ़ाई जाएगी, वो इस वक्त जो उसकी प्राइस आ रही है वो 36 रुपये 84 पैसे आ रही है। यानी ये एक आम और गरीब आदमी के साथ जिसको थोड़ी बहुत सब्सिडी भी है उसके साथ ये कर दिया गया पाकिस्तान में, और लगातार पाकिस्तान के साथ यही किया जा रहा है। आज रात को ये खबर भी आ रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। भारत में 4 साल से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान में 150 रुपये से पेट्रोल बढ़ते बढ़ते 400 रुपये तक पहुंच गया इन 4 सालों में। यानी पाकिस्तान में जो इजाफा हुआ वो दुगने से भी ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ वो 130-40% तक हो गया। बल्कि अगर आज रात को दोबारा इजाफा हो जाता है ना तो पाकिस्तान में इजाफा 200% तक हो जाएगा। 200%। पिछले 4 साल में आज इंडिया के अंदर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ वो 3% से भी कम है। 3%। 3% से भी कम इंडिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। लोगों ने वक्त डाल दिया हुकूमत को, लोग तनकीद कर रहे हैं, रोला डाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। ये है इंडिया के अंदर अवाम की और हुकूमत की सूरत हाल। क्योंकि वहाँ पे हुकूमत अवाम के वोटों से आती है तो उन्हें डर लगता है अवाम से, और अवाम को ये कॉन्फिडेंस है कि ये हमारे से वोट लेकर आते हैं तो अवाम उनको फिर बताती भी है जब वो अवाम की मंशा के खिलाफ कोई फैसला करते हैं। तो नाज़रीन, अब ये सूरत हाल है। इस वक्त भारत में 4 साल के बाद पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये का इजाफा हुआ, जो 3% से भी कम बनता है, तो उसके ऊपर इंडिया में शोर मच गया, जबकि पाकिस्तान में जितना मर्जी इजाफा कर लें कुछ नहीं होता। एक और ख़बर है नाज़रीन, खबर यह है गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और सबकी तवज्जो ये है कि वोट इकट्ठे किए जाए। हुकूमत अंधाधुंध पैसा खर्च कर रही है, लोगों को ख़रीदने की कोशिश की जा रही है, लोगों को लालच दिया जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोग आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैदी नंबर 804 को वोट डालना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।